दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, केंद्र की बजट से राजस्थान के 1,45,00,000 मजदूरों पर असर। आदिवासी इलाकों में खुलेंगे स्कूल, घर और पानी पर ज्यादा होगा खर्च। केंद्र सरकार की सहायता से राज्यों में चल रही स्कीम्स में बजट घटने बढ़ने का असर राजस्थान के इसी माह आने वाले बजट पर भी पड़ेगा। केंद्र ने गांव में रोजगार की लाइफलाइन मानी जाने वाली मनरेगा स्कीम के बजट में बड़ी कटौती की है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम का भी बजट 1/3 घटा दिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 3,000 करोड़ रुपए बजट कम किए हैं। योजनाओं में बजट घटाने से अन्य राज्यों के साथ राजस्थान को भी हिस्सा राशि कम मिलेगी। हालांकि केंद्र ने पीएम आवास योजना के लिए राशि बढ़ा दी है। जयपुर में फायरिंग के 43 घंटे के बाद बिजनेसमैन को धमकी। जयपुर में रंगदारी के लिए होटल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी कि 43 घंटे के बाद एक और क्लब कारोबारी को धमकी मिली है। ये धमकी भी जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदरा ने दी। बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और पीड़ित ने बनी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि बनी पार्क निवासी राहुल तांबी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया है। केंद्र सरकार के बजट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का पिटारा बताया और कहा कि इस बजट से राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि राजस्थान को कुछ ना देकर मोदी जी ने धोखा किया है, जिसे जनता कभी भूलेगी नहीं। वहीं बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया। वहीं गहलोत ने कहा कि यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। बजट पर वसुंधरा राजे को मिला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ, बोली ऐतिहासिक। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की। वसुंधरा राजे ने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट 2023-24 सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को समर्पित है, जो कि समावेशी विकास की दिशा में देश के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह बजट जो है हिंदुस्तान को ग्रीन ग्रोथ की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। राजस्थान में 81 विधायकों के इस्तीफा मामले में कांग्रेस बीजेपी में सियासी खींचतान जारी है। बीजेपी ने इस्तीफों के लिए दबाव बनाने का आधार बनाकर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। 25 सितंबर को स्पीकर के सामने पेश होकर बाकी विधायकों के इस्तीफा सौंपने वाले 6 मंत्री विधायकों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और बीजेपी का आरोप है कि मंत्री रामलाल जाट, महेश जोशी और महेंद्र चौधरी ने विधायकों पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाए। राजस्थान में 9,712 शिक्षकों की भर्ती। राजस्थान में 1,623 स्कूलों के 9,712 पदों पर संविदा भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च है। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों और अन्य स्कूलों में शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर भर्ती हो रही है। शिक्षा विभाग ने 9,712 पदों पर भर्ती को टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के मुताबिक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। भर्ती के लिए आवेदन 31 जनवरी से 1 मार्च तक किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद में सरकार को बजरी की कीमतों को लेकर घेरा और कीमतों में कमी नहीं करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने का दावा किया। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान में बजरी के लिए 480 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति टन वसूले जा रहे और ऐसे हालात प्रदेश में आखिर बनने क्यों दिया जा रहा। ये भी कहा कि महाराष्ट्र में बजरी 55 रुपए टन है, गुजरात में 150 रुपए टन है, तो फिर राजस्थान में दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। 40 सीटों पर लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कस्बा स्थित एक मैरिज होम में राजस्थान की 40 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जिसके लिए 18 फरवरी को कमान में आम सभा होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यह जानकारी पार्टी के कोर सदस्य एवं जिला प्रभारी इमरान नवाब ने दी। एआईएमआईएम पार्टी इस बार भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और दोनों सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव जीतने में सक्षम उम्मीदवार को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा तैयारियां शुरू। जीत के लिए गुर्जर वोटर्स को साधने में जुटी है बीजेपी और कांग्रेस। राजस्थान में आगामी विधानसभा के चुनाव इसी साल दिसंबर माह में होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान विधानसभा की चुनावी तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में अब एक बार फिर से गुर्जर वोट की अहमियत बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों की नजर गुर्जर समुदाय के मतदाताओं पर है। राजस्थान की 30 से 35 सीटों पर गुर्जर जाति का प्रभाव माना जाता है और गुर्जर समुदाय परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ माना जाता है। पायलट कैंप के दीपेंद्र सिंह बोले, दबाव में दिए गए इस्तीफे की हो जांच। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 25 सितंबर 2022 के प्रकरण को फिर से याद किया। शेखावत ने आलाकमान से मांग की कि इस्तीफे किसके दबाव में दिए गए, इसकी जांच की जाए। सदन के भीतर जहां भाजपा कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को मुद्दा बना रही है,
वहीं बाहर मसले को हवा खुद कौड़सी दे रहे। गहलोत बनाम पायलट कैंप का खेल जारी है। अब पायलट गुट के वरिष्ठ विधायक और पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने इस्तीफे की राजनीति पर अपना विचार रखे और आलाकमान से भी जांच की मांग कर दी है। राज्य में 33 लाख स्मार्टफोन्स का उछला मुद्दा। विपक्ष ने पूछा कि क्या निरस्त हो गई योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद सबकी नजर राजस्थान सरकार के बजट पर है। सवाल कई पूछे जा रहे हैं और इसमें एक अहम प्रश्न जो है 33 लाख स्मार्टफोन का भी है। प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को दिए जाने वाली मोबाइल योजना को लेकर राजस्थान सरकार असमंजस में है। हालांकि विपक्ष के सवाल पर राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा कि यह योजना जो है अभी प्रक्रियाधीन है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही यूनियन बजट में करों को लेकर किए गए दावे का भी जिक्र किया गया। अलवर में 24 लाख लोगों को 1 साल तक गरीब कल्याण योजना का गेहूं मिलेगा। संसद में पेश बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे जिले के 24 लाख से अधिक लोगों को अब गरीब कल्याण योजना के तहत 1 साल तक मुफ्त गेहूं मिलेगा। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 5,79,000 से अधिक राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनमें 24,34,000 इकाई हैं और उन्हें हर महीने प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मिल रहा। 10 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट। अचानक तारीख में बदलाव। 6 मंत्री विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट 10 फरवरी को पेश किया जाएगा। गहलोत ने पहले 8 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा की थी, लेकिन अब विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बजट पेश करने की तारीख बदली गई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 25 सितंबर को कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में विवाद और भी गहराता जा रहा। सीकर जिले में इस बार शेखावटी महोत्सव 10 से 12 मार्च तक होगा। लगातार तीसरे साल भी महोत्सव के सभी इवेंट लक्ष्मणगढ़ में ही होंगे। योग सेशन को छोड़कर बाकी सभी इवेंट लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने महोत्सव का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 मार्च को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक शेखावटी महोत्सव की शुरुआत होगी। इस दिन सबसे पहले गणेश वंदना, वेलकम सेरेमनी, कालबेलिया और भवाई डांस होगा। ये तीनों ही कार्यक्रम लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे। दूसरे दिन 11 मार्च को सुबह हेरिटेज वॉक होगी और जो कि लक्ष्मणगढ़ के मुरली मनोहर मंदिर से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक जाएगी।